आज मैं आकांक्षा गुरुबहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 45वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम को तमसा तट पर पहुंचना है। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिनके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सुहृदय धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब जो भी श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम के घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति अधिकार रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों को यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पर पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। मेरे वन के चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देनी चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, त्यों त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पूर्ववासियों अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुण में बांध कर उन्हें खींच लिए जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और तपोवन तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे और दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़े, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। या तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं, अतः तुम्हें हमारे याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मण का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे। लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री राम अब भी वन की ओर जाते ही देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इस ब्राह्मणों के कंधे पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे, तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ। देव तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे।
वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंता में लगी रहती है, वहीं तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेगी। अब हमें अपने कर्तव्यों के विषय में पुनः कुछ निश्चित करना है। सदाचार पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पकड़कर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इसमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्हें यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के यथावर्य और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन हैं, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चलते सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा करती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम से लौट चलने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह यानी तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुवंत ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया और पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 46वां सर्ग सुनाऊंगी।